नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता ही है, हमारी जो क्लास चल रही है राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के लिए स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसमें राजस्थान का ज्योग्राफी, राजस्थान की हिस्ट्री और राजस्थान की पॉलिटिक और अन्य जो भी टॉपिक रहेंगे उसके बारे में लगातार 40 क्वेश्चन की सीरीज चलती रहेगी एग्जाम तक। और ये जो सीरीज है बाकी एग्जामों में राजस्थान जीके पूछा जाता है उसमें भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं ये। आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगेगी। और उसी में आगे बढ़ते हुए आज हम वन्य जीव अभ्यारण्य और जैव विविधता से रिलेटेड सेकंड क्लास लेके आए हैं। चलो क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली क्लास के बारे में आपको जानकारी मिल सके। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई अम्ली मिणी का महल किस अभ्यारण्य में स्थित है। अम्ली मिणी का जो महल है कौन से अभ्यारण्य के अंदर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है दर्रा अभ्यारण्य के अंदर। कहां पर स्थित है दोस्तों? दर्रा अभ्यारण्य के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सही युग्म के बारे में बात करनी है। देखते हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से 3 गलत होंगे और 1 सही होगा, या 3 सही भी हो सकते हैं और चौथा ऑप्शन ऐसा भी हो सकता है उपयुक्त सभी सही हैं। देखते हैं इसमें क्या है भाई। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 के अंदर है, आप सभी को पता ही है, तो ये भी सही है। आगे भी क्वेश्चन पढ़ना है, ऐसा नहीं पहले ही टिक कर दें कि शेरगढ़ अभ्यारण्य 12 सही है, ए पर टिक किया आगे चले। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसके बाद ही आंसर को टिक करना है। एग्जाम में काफ़ी बार होता है दोस्तों, फिर सोचते हैं आंसर की आती है कि मैंने तो सही किया था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने क्वेश्चन को ही पूरा नहीं पढ़ा और आंसर गलत कर दिया। नेक्स्ट है सरिस्का अभ्यारण्य। सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में, ये भी सही है, तो 2 ऑप्शन सही हो गए, तो मतलब ये तीसरा भी ऑप्शन सही होगा। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, कहाँ पर है? बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़, तो उक्त सभी सही हैं। तो डी ऑप्शन तक आप पहुंचने से पहले ही ए ऑप्शन पर टिक कर दिया और चलो भाई आगे हमारा क्वेश्चन राइट हो गया। लेकिन एग्जाम में जब आंसर की आती है तो ए की जगह ऑप्शन निकलता है डी, और फिर अपन सर पकड़ के बैठे रहते हैं कि हमारा ये गलत हो गया आते हुए भी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पक्के हुए सॉरी क्या है दोस्तों? पक्के हुए कैर को क्या कहते हैं? पक्का हुआ कैर को क्या कहा जाता है दोस्तों? याद रखना है, पक्का हुआ कैर को कहा जाता है ढिल्लू। क्या कहा जाता है? ढिल्लू कहा जाता है पक्के हुए कैर को। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा गलत है? गलत जोड़े के बारे में बताना है। देखते हैं, गग्गर को नाली कहा जाता है, बिल्कुल सही। गग्गर कहाँ पर है? नाली के पास है। सेवन घास अलवर नहीं है। सेवन घास जैसलमेर साइड होती है दोस्तों, आपको याद हो तो, हमने पहले भी पढ़ा था। संगमरमर नागौर में, बिल्कुल सही है। मलवा बाढ़ बाड़मेर में, बिल्कुल सही है। मलवा बाढ़ है जो कि बाड़मेर में ज्यादा है, तो बी ऑप्शन सेवन घास के बारे में अलवर गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। कनक सागर पक्षी जो अभ्यारण्य है वो डूंगारी कहाँ पर है? बूंदी के अंदर। स्थापना कब हुई थी? कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? याद रखना है, ये हुई थी 1987 के अंदर। कब हुई थी? 1987 के अंदर। मेरे साथ जुड़े रहें एग्जाम तक, आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है इस क्लास से एग्जाम में। नेक्स्ट, प्रवासी पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों? प्रवासी अभ्यारण्य है उनके लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है दोस्तों? वो है दोस्तों अपना, याद रखना है, बंदबारेटा अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य? बंदबारेटा अभ्यारण्य है जो कि प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कौन सा जोड़ा या संबंध सही है? इसमें से सही संबंध के बारे में बताना है, देखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। खड़ीन चूरू गलत, लिग्नाइट बारा गलत, खसखस भरतपुर बिल्कुल सही है, ग्रेनाइट आंधी गलत। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, खसखस भरतपुर बिल्कुल राइट हो जाएगा। प्रदूषण की समस्याओं के निवारण का नियंत्रण करने के अलावा यदि कोई मार्ग है तो वो क्या है? प्रदूषण की समस्या को जो निवारण है उसको नियंत्रण करने के अलावा और कौन सा मार्ग हो सकता है वो बताना है। तो कौन सा हो सकता है दोस्तों? सबसे बड़ा उपाय है क्या? कि वन लगाना चाहिए और वनों को बचाना चाहिए। यही प्रदूषण को रोकने का सबसे बड़ा नियंत्रण या कारण कह सकते हैं। ए ऑप्शन इसका राइट है। सेकंड भी पढ़ते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा, इससे प्रदूषण से कोई फायदा नहीं होगा। उद्योगों को आबादी क्षेत्र से दूर स्थापित करना,
गंदे नालों की नहीं नदी में नहीं प्रवाहित होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरिस्का अभ्यारण्य को राष्ट्रीय पार्क का स्तर कब प्रदान किया गया था दोस्तों? ये किया गया था दोस्तों 1999 के अंदर। कब किया गया था? 1999 के अंदर। नेक्स्ट, शेरगढ़ अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? शेरगढ़ जो अभ्यारण्य है कौन से जिले में स्थित है दोस्तों? ये स्थित है दोस्तों अपने बारां के अंदर। कहां पर स्थित है? बारां के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हूणों द्वारा बनवाया गया बारडोली का शिव मंदिर, बारडोली का जो शिव मंदिर है हूणों द्वारा बनवाए गए हैं, वो अभ्यारण्य कौन से अभ्यारण्य में स्थित है? ये स्थित है दोस्तों, याद रखना है, दर्रा अभ्यारण्य में। कहां पर स्थित है? दर्रा अभ्यारण्य में। नेक्स्ट, आदिवासियों द्वारा उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है? किस प्रकार की भूमि को बनाया जाता है दोस्तों? यह बनाया जाता है दोस्तों वालरा कृषि के लिए। किसके लिए बनाया जाता है? वालरा कृषि के लिए बनाया जाता है, जो कि आदिवासियों द्वारा उदयपुर के अंदर, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में वनों को काटकर भूमि को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान के वन मंडलों की संख्या है, राजस्थान के अंदर वन मंडलों की संख्या कितनी है दोस्तों? तो याद रखना है 12 है। कितनी है? वन मंडलों की संख्या 12 है। नेक्स्ट, लुप्त प्राय प्राणियों का नाम जिस सूची में आता है उसे कहते हैं। लुप्त प्राय प्राणियों का नाम कौन सी सूची के अंदर आता है या उससे क्या कहते हैं दोस्तों? उससे कहा जाता है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के अंदर जो किसका डेटा होता है? जो प्राणी या पशु जंतु जो लुप्त हो गए हैं उनकी सूची होती है रेड डेटा बुक के अंदर। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। कोटा में चंबल नदी पर स्थित वह अभ्यारण्य जो राष्ट्र का सबसे लंबा अभ्यारण्य है, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो उसकी स्थापना की गई थी दोस्तों 1979 के अंदर। कब की गई थी? 1979 के अंदर। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, चित्तों के संरक्षण हेतु राजस्थान में राष्ट्रीय अभ्यारण्य है। चित्तों के संरक्षण के लिए राजस्थान के अंदर राष्ट्रीय अभ्यारण्य कहां पर और कहां कौन सा है दोस्तों? याद रखना है, ये है रणथंभौर और सरिस्का अभ्यारण्य। कौन सा है? रणथंभौर व सरिस्का अभ्यारण्य चित्तों के लिए संरक्षण के लिए राष्ट्रीय अभ्यारण्य। नेक्स्ट, चंबल, कालीसिंध, आहू और अमजर नदियां किस अभ्यारण्य से होकर प्रभावित होती हैं? ये कहां से होकर प्रभावित होती है दोस्तों? याद रखना है, कहां से होती हैं? ये दर्रा अभ्यारण्य से होते हुए प्रवेश या प्रभावित होती हैं। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य के किस जिले में स्वीडन अंतर्राष्ट्रीय विकास अधिकरण की सहायता से वन विकास तथा वृक्षारोपण विकास अधिकरण हो जाएगा दोस्तों, कार्यक्रम क्रियान्वित किया गया है? ये कहाँ किया गया है दोस्तों? ये किया गया है डूंगरपुर में। कहाँ किया गया है? डूंगरपुर में। याद रखना। किस वर्ष में ग्रामीण वन योजना शुरू की गई थी दोस्तों? ग्रामीण वन योजना के बारे में क्वेश्चन आए तो ये कब की गई थी दोस्तों? ये की गई थी दोस्तों, याद रखना है 1981 के अंदर। कब की गई थी दोस्तों? 1981 के अंदर की गई थी ये। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसमें से एक दो क्वेश्चन अलग से बन ही जाते हैं। देखते हैं, क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में राजस्थान में वन प्रकार की कौन सी क्रमावली सही है? कौन सी क्रमावली सही है उनके बारे में बताना है। देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में क्या है? शुष्क पर्णपाती, बिल्कुल सही है, अवरोही क्रम में सबसे पहले आती है। फिर मिश्रित पर्णपाती, बिल्कुल सही है, सेकंड नंबर पे, फर्स्ट पे आ गई, सेकंड पे आ गई। थर्ड पे उष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण, बिल्कुल सही, थर्ड पे आ गई। कटिबंधीय सदाहरित है, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित है, ये 4 नंबर पे आ गई। फर्स्ट ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, मिश्रित पर्णपाती गलत हो जाएगा, सबसे पहले शुष्क पर्णपाती आ गया। उपोष्ण कटिबंधीय सदाहरित ये सबसे लास्ट में आएगा तो ये गलत हो जाएगा। तो नेक्स्ट, उपोष्ण कटिबंधीय कांटेदार उपोष्ण, ये भी गलत हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अजमेर जिले में कौन सा आस्केट निषेध क्षेत्र नहीं है? नहीं के बारे में पूछा है। अजमेर के अंदर कौन सा आस्केट निषेध क्षेत्र नहीं है वो बताना है। देखते हैं, गगवाना अजमेर के अंदर आस्केट निषेध क्षेत्र है, सही है। सोरसन अजमेर के अंदर नहीं आता दोस्तों। चौकड़िया है, तिलोरा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोरसन है जो कि अजमेर के अंदर आस्केट निषेध क्षेत्र नहीं है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? कई बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन और काफी बच्चों को इसके बारे में पता ही होगा। तो इसके लिए जो प्रसिद्ध है ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ प्रवासी पक्षियों का आवागमन रहता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फुलवारी की नाल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? जो फुलवारी की नाल है
फुलवारी की नाल है उसके लिए वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है दोस्तों? उसके लिए स्थित है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ स्थित है? उदयपुर में। चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य की 3 राज्यों द्वारा सम्मिलित रूप में स्थापना की गई है। राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य कौन सा है? उसके साथ तीसरा राज्य हो जाएगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और तीसरा राज्य इंपॉर्टेंट उत्तर प्रदेश। राजस्थान, एमपी और यूपी। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। माचिया सफारी पार्क कहाँ स्थित है दोस्तों? माचिया सफारी पार्क स्थित है जोधपुर के अंदर। कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट, सीता माता अभ्यारण्य का कुल क्षेत्रफल है। सीता माता जो अभ्यारण्य है उसका क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल की बात करें तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा दोस्तों 422.94 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 422.94 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, राजस्थान के वनों से प्राप्त उपजों में से जिसका उपयोग ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पॉलिश आदि में होता है वह कौन सा है दोस्तों? वो कौन सा वन हो जाएगा? वो वन हो जाएगा लाख का वन। कौन सा हो जाएगा? जिसका उपयोग कहाँ होता है? ग्रामोफोन, रिकॉर्ड पॉलिश के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट, दर्रा राष्ट्रीय अभ्यारण्य का नाम बदल कर रखा गया है। दर्रा जो राष्ट्रीय अभ्यारण्य है उसका नाम बदल के अब क्या रख दिया गया है दोस्तों? उसका नाम बदल के रख दिया गया है मुकुंदरा हिल अभ्यारण्य। कौन सा? मुकुंदरा हिल अभ्यारण्य का ही दूसरा नाम है दर्रा अभ्यारण्य। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। सबसे छोटा अभ्यारण्य की बात करें तो सबसे छोटा अभ्यारण्य है सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, जो कि कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में सज्जनगढ़ अभ्यारण्य। सबसे ऊपर पहाड़ी पर है, बहुत ऊंचा, बहुत ही शानदार पहाड़ी है। वहाँ पर देखने लायक है, ये जरूर जाएं वहाँ पर जब उदयपुर जाएं, सज्जनगढ़। नेक्स्ट, राज्य में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र स्वंतसर कोटसर स्थित है। जो स्वंतसर कोटसर स्थित है कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये स्थित है चूरू के अंदर। कहाँ पर स्थित है? चूरू के अंदर। वनों को सुरक्षित रखने की योजना सर्वप्रथम जोधपुर नरेश द्वारा कब बनाई गई थी? ये कब बनाई गई थी दोस्तों? ये बनाई गई थी, याद रखना है आपको, 1910 के अंदर, यानी 1910 के अंदर बनाई गई थी, 1910 के अंदर। अभ्यारण्यों की स्थापना वर्ष के क्रम में असुमेलित विकल्प है। असुमेलित विकल्प कौन सा इसमें से वो बताना है, देखते हैं। दर्रा अभ्यारण्य 1955 में, बिल्कुल सही है। रणथंभौर अभ्यारण्य की स्थापना 1960 के अंदर की गई थी, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय मरु उद्यान गलत हो जाएगा। उक्त सभी असुमेलित हैं, ये गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल, जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है जो जैसलमेर का कुल क्षेत्रफल कितना है दोस्तों मरु उद्यान का? इसका उद्यान का जो पूरा क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 3162.50 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 3162.50 वर्ग किलोमीटर है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कि जैसलमेर के अंदर है। देश की सबसे कम क्षेत्रफल की बाघ परियोजना कौन सी है? सबसे कम क्षेत्रफल वाली बाघ परियोजना कौन सी है दोस्तों? याद रखना है तो वो हो जाएगी रणथंभौर अभ्यारण्य। कौन सी है? रणथंभौर अभ्यारण्य। नेक्स्ट, भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर है? याद रखना है चित्तौड़गढ़ में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों अपने 5 फरवरी 1983 के अंदर। 5 फरवरी 1983 के अंदर। मोचिया साइप्रस रोटेंडस नामक मुलायम घास पाई जाती है। ये वैज्ञानिक नाम है। ये कहाँ पर पाई जाती है दोस्तों? मोतिया भी कह सकते हैं। ये पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है, ताल छापर में। कहाँ पाई जाती है? ताल छापर के अंदर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बांस जो राजस्थान के किस जिले में होता है? बांस सर्वाधिक राजस्थान के कौन से जिले में होता है दोस्तों? याद रखना है, ये होता है उदयपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़। ये तीनों क्षेत्रों में बांस की बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ वर्षा साल में वर्ष भर लगातार होती रहती हैं, इसीलिए यहाँ पर बांस की खेती भी कह सकते हैं ज़्यादा होते हैं बांस। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, राजस्थान की प्रथम वन नीति। प्रथम वन नीति के बारे में पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो प्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी दोस्तों? याद रखना, ये की गई थी 2010 के अंदर। कब की गई थी? 2010 के अंदर की गई थी प्रथम वन नीति। राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का वन है, जो राजस्थान का पूरा भौगोलिक क्षेत्र है उसका वन क्षेत्र कितना है, या वन क्षेत्र कितने प्रतिशत राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र से? तो याद रखना है 9.57%। कितना है? 1/10 मान सकते हैं, लगभग 9.57 याद रखना है। जो राजस्थान का टोटल क्षेत्रफल है उसका 1/10 हिस्सा कह सकते हैं
राजस्थान का वन क्षेत्रफल है। नेक्स्ट, राज्य में सागवान के वनों की प्रमुखता है। सागवान के वनों के लिए प्रमुखता किसकी है, कौन से स्तर की है, कौन से क्षेत्रों की है दोस्तों, याद रखना है, ये हो जाएगी दक्षिण के क्षेत्रों की। दक्षिण के क्षेत्र में सागवान की खेती बहुत ही अच्छी होती है, यहाँ पर सागवान के वन बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आगे भी ऐसे वीडियो आते रहेंगे। लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू।